हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का इंग्लिश कोर का क्लास 11 में किस प्रकार से इंग्लिश कोर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश किया था और फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि याद रखिएगा सेट नंबर 1। इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए याद रखिएगा 150 क्वेश्चन तैयार किया है। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन तैयार किया है। और आप लोगों का जो 40 मार्क्स का जो अभी एग्जाम होने वाले हैं ना मेरे प्यारे, 40 में से 40 मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। सर ये तो हम लोगों का क्लास पहला है जो हम लोगों को यूट्यूब पे मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, पर सर सेकंड क्लास कहां पे होगी? तो सेकंड क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी। सेकंड क्लास कहां होगी? उसके लिए अभी आपको जल्दी से डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस। याद रखिए क्या डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करके उनको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद जैसे रजिस्टर करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस आएंगे जिनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और वो भी आपका नजरें यहां पर चुकना चाहिए। क्या? आपकी नजरें यहां पर चुकना चाहिए। और याद रखिएगा क्लास 11 टारगेट 90% के बैच को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए। क्या मेरे लाल? बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलिए। 749 रुपया फी है, 469 रुपये डिस्काउंट है और इसका फी ओनली फॉर आपका दे रहे हैं आपको, ओनली फॉर पूरे साल भर का कोर्स आपको मिलेगा। सिर्फ इंग्लिश का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का आपको मिलेगा यहाँ पे ओनली फॉर 249 रुपीज में, जो बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें कोर्स को बाय करना है तो आप इजीली से अपने मोबाइल पे खुद कर सकते हैं। अगर फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो। अगर अपने मोबाइल पे ये सब यूज नहीं करते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल आप लोग कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करके हमारे टीम से बात कर सकती है कि किस तरह से हम क्लास तो ज्वाइन करना चाहते हैं पर कैसे करें। सारा डिटेल्स आप लोगों को हमारी टीम बता देगी। देखिए मुस्कुरा रहे मेरे टीम, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कम से कम फी में ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेट ना करें, जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें और सारा क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। अगर मैं बात करूं ना, थोड़ा सा मैं बात करूं आप लोगों का, ये तो 150 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा एग्जाम 2024 का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपेगी, जिसमें से मैंने 5 सेट तैयार किया है। एक सेट में 40 क्वेश्चन, इस तरह से 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा मेरे लाल, जब भी मैं इंग्लिश का क्लास लूं, अभी तो क्लास 11 में है, क्लास 11 में लूं या क्लास 12 वाले, तो मैं 2 लैंग्वेज में लेकर आता हूं, पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरह से ना क्या होता है, जो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है ना जिनको, उनको भी समझ में आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़ तो लेते हैं सारा चीज, जैसे पैसेज तो आपने पढ़ लिया पूरा, एडिशन वाज बॉर्न नाइट पढ़ लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली पैसेज क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको समझ में आता ना सारा क्वेश्चन का चुटकी में सॉल्व करते, यस या नो, तो मैं वही आपको अभी इंग्लिश में दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे लाल, पहले क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का 2024 का क्लास 11 का पहला क्लास आप लोगों का आज स्टार्ट होती है, जहां पे टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का शुरू होता है सर क्या? याद रखिएगा कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड आप लोग कितना मार्क्स का? तो टोटल 14 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। पैसेज से रिलेटेड टोटल 14 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। अगर आप चाहते हैं 14 मार्क्स हमारे मुट्ठी पे आ जाए, क्या हमारे मुट्ठी में आ जाए, तो बिल्कुल इस क्लास को मिस ना करिएगा। चलिए सर क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा पैसेज दिए रहेंगे, पैसेज देने के बाद आपको क्या करना होगा, पैसेज को समझकर सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। क्या? सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, वो भी चुटकी में करेंगे। याद रखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें, उसके बाद आपको लगेगा क्या सर समझाए हैं, ठीक है, समझेगा। एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1874 इन अमेरिका। एडिसन जो था, समझिएगा, एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था, ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, और वह एक महान वैज्ञानिक था। एट द एज ऑफ 18 ही सेट अप हिज लेबोरेटरी, और उसका उम्र कितना था? वो 18 वर्ष की उम्र में आयु में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। और एक उन्होंने 18, जब उनकी एज 18 साल हुई तो उन्होंने एक लेबोरेटरी स्थापित किया। कब? जब उनका उम्र 18 साल की थी। ही मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेंटेड हाउ टू सेंड मोर देन वन मैसेज अलोंग ए वायर।
और कह रहा है क्या, उन्होंने कई प्रयोग किए और एक तार के माध्यम से एक से अधिक संदेश भेजने का आविष्कार किया, एक से अधिक मैसेज भेजने का आविष्कार किया। He invented tacking machine, electric bulb, electric fan, improved telegraphy, telephone and typewriter। और कहता है क्या कहता है समझेगा, उन्होंने बात करने की मशीन, बात करने मतलब जैसे अभी हम लोग तो मोबाइल से कर रहे हैं ना, पहले वो था, समझ में आ गया ना, जिससे हम लोग बतियाते थे। देखिए आप हंस रहे हैं, अरे हंसिए मत जी, क्लास इंटरेस्ट हो गया, टेंशन मत लीजिए। तो जिससे बात करते थे ना, तो वो जो है वो टेलीफोन का भी आविष्कार यहाँ पे बताया गया है। तो टेलीफोन के बाद आपसे बताया गया है कि टाइपराइटर का आविष्कार उन्होंने किया था, बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था, मशीन का आविष्कार किया था, बिजली के पंखे का आविष्कार किया था। याद रखिए इस तरह से उन्होंने सारा चीज का आविष्कार किया। आगे लिखता है सर कि ही प्रोडक्ट द फर्स्ट टैकिंग फिल्म, ही वाज ए गुड एम्प्लॉयर एंड वाज सिंपैथिक टू हिज एम्प्लॉयज। और कहता है क्या समझिएगा, और कहता है कि उन्होंने पहली बोलती फिल्म का निर्माण किया, और उन्होंने पहले एडिसन ने पहली बोलती फिल्म का निर्माण किया। वह एक अच्छे नियोक्ता भी थे और अपने कर्मचारी के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। सिंपैथी मतलब सहानुभूति भी रखते थे। आगे कहता है he had to level में job because no one expert Millikan liked him। और कहता है क्या कहता है, और अपने कर्मचारी के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई नौकरियां छोड़नी पड़ी, उन्हें कई नौकरियां छोड़नी पड़ी क्योंकि मिलिकन के अलावा कोई और भी उन्हें पसंद नहीं करता था। आगे लिखता है सर क्या समझेगा, विथ the help of General Letters he established a factory। he had helped him with $4,000 for it। there he invented the device that taking it was most funny। और कहता है क्या लास्ट टाइम कहते हैं जनरल लिफॉर्स की सहायता से उन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने $40,000 की मदद की थी। वहां उन्होंने बात करने वाले उपकरण का भी आविष्कार किया। यह सबसे मजेदार था। बात करने वाला फोन का भी अगर कोई व्यक्ति अगर आविष्कार कर दे तो यह चमत्कारी है। तो ये था हम लोगों का पैसेज को पढ़ लिए और उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। झिंगा लाला क्वेश्चन क्या होगी, झिंगा लाला, सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा देखिएगा। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया हूं, ये क्लास जो है ना ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड है। क्या है, तीनों स्ट्रीम के लिए वैलिड है। और याद रखिएगा जो चीज मैं बताऊंगा ना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम लौट कर घर आएंगे, उस समय सारा चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तो जिस तरह से मैं क्लास 11 में बता रहा हूं इसी तरह से हमारे जब एग्जाम हो जाएगी क्लास 11 को, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलेगी। ठीक है, जिसका भी फी एकदम मिनिमम रहेगी। मान के चलिए कि 300 मान लेते 400 रुपया। क्या है, 400 रुपया इसका फी रहेगी और आपको 12 महीना पढ़ाया जाएगा। मान के चलिए क्या कि एक महीना का आपका फी 30 से 32 रुपया लिए जाएंगे। सोचिए आप कहीं भी ट्यूशन कोचिंग कुछ भी करते होंगे ना, तो एक महीना का फी कम से कम आपको 300 से कम कोई नहीं पढ़ाएगा आज के जमाने में। ठीक है, तो 300 की जगह आपको ले आ जा रहा है कितना, 30 रुपया। ओके, और इस 30 रुपया में चैलेंज करता हूं, खुलेआम चैलेंज, नोट डाउन कर ले मेरे बात को। जिस तरह से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे नहीं एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा ना, कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको झारखंड के। वादा करता हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पे मोटो होता है चैप्टर को एक्सप्लेन करना। चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, ऑनलाइन पे बेहतरीन तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, स्टूडेंट को चैप्टर को समझाया जाता है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया जाता है। उसके बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 कैटेगरी का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट कहीं बताएगा, बताइए तो। आप कहीं भी ट्यूशन ऑफलाइन पढ़ते होंगे ना, 10 से 15 मिनट में चैप्टर को सुलटा देते हैं। एक बार यकीन नहीं होता तो जाके देखिएगा। और यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ, जियोग्राफी लिए तो जियोग्राफी का डायग्राम, इकोनॉमिक्स लिए तो इकोनॉमिक्स का ग्राफ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लिए तो पॉलिटिकल्स का ग्राफ, हिस्ट्री लिए तो हिस्ट्री का पूरा ग्राफ, A to Z यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास ना बिल्कुल आप लोग मिस ना करना भूलिएगा। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, एडिसन कौन था? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे सर एडिशन के बारे में। एडिशन कौन था सर? एक साइंटिस्ट था। डिस्कस किए थे ना। देखिए यही तो फायदा होता है ना पढ़ने के बाद, यही तो फायदा होता है हम लोग का कि कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी पैसेज को अगर पढ़ लेते हैं और उसको हमें समझ में आ जाता है, सारा क्वेश्चन क्या होता है, चुटकी में सॉल्व होता है। यस या नो? चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्या आते हैं मेरे प्यारे? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही इन्वेंट? क्वेश्चन है उसने क्या आविष्कार किया? जो एडिसन था उन्होंने क्या आविष्कार किया था? पहला क्वेश्चन है आपका, समझिएगा
क्या उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था? नहीं सर, इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन टेलीफोन का किया था। ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो गलत है, हमारे हाथवा से चल गलत ससुरा। अब आते हैं सर, टेलीफोन का किया था, टाइपराइटर का किया था, पर कंप्यूटर का नहीं किया था। पर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन का क्या था, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज जी किए थे, इन्होंने नहीं किया था। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या था, इलेक्ट्रिक फैन का क्या था, टेलीफोन का भी क्या था, टाइपराइटर का भी क्या था। यह बात सही है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी। समझ में आ रहा है? तो हमें हमारे बतवा बुझल पा रही या नहीं बुझल पा रही तो हमें जरूर बताइए कमेंट में, तो हमें क्लास कैसा लागू हो। ठीक हो, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, विथ द हेल्प ऑफ जनरल लेटर। अगला क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, जनरल लिफॉर्ट्स की मदद से उन्होंने क्या किया। तो बताएंगे सर उन्होंने क्या किया, आपके सामने ऑप्शन दिया गया, तो बताएंगे सर। याद रखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 3 है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी ना मेरे प्यारे, एक एक क्वेश्चन को आपको सही तरीके से देखना है। तो बताएंगे सर होगा, याद रखिएगा, एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री, मतलब होता है एक कारखाने का स्थापित किया था। क्या उन्होंने एक कारखाना का आविष्कार किया था या नहीं, जल्दी से बताइए। क्या उन्होंने, याद रखिएगा जनरल की तरह से, क्या उन्होंने एक फैक्ट्री का आविष्कार किया था या नहीं, जल्दी से बताइए। क्या उन्होंने फैक्ट्री का आविष्कार किया था या नहीं मेरे प्यारे, जल्दी से बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। सारा क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, समझना होगा तब जाके सारा चीज सॉल्व होगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 4 में कहा गया है सर क्या, कि गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल। सेवरल का अर्थ बताएं। याद रखिएगा सेवरल का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? सेवरल का मतलब होता है सर अनेक। तो आपसे पूछा अनेक का अर्थ क्या है, तो बताएंगे सर अनेक का अर्थ जो होती है ना, वो अनेक का विभिन्न होता है। पता है ना, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं, तो विभिन्न को हम लोग वेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? वेरियस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो इसको समझेगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जनरल लेटर्स हैड हेल्प एडिशन विथ। जनरल लेटर के माध्यम से फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए कितना रुपया का मदद किया गया था? मैंने अभी जस्ट बताया सर $40,000 का। क्या? $40,000 का। क्या आपको समझ में आया या नहीं? पांचों क्वेश्चन का पैसेज को पढ़ना है और 5 मार्क्स लेकर घर लौट जाना है। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स लेकर घर लौट जाना। याद रखिएगा, इतना मार्क्स लेकर घर लौट जाना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। तो बताएंगे सर ओनली इन परहैप्स। क्या हो जाएगी? ओनली इन परहैप्स हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो समझ में आया, क्वेश्चन क्या है कि नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, तो इसका मतलब होता है नोट निर्माण में नोट्स में केवल इसी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? तो बोलेंगे सर ओनली फॉर वाक्य में लिखा जाता है। किसके बारे में? तो वाक्य में लिखा जाता है। परहैप्स का मतलब होता है वाक्य। नोट्स शुड बी डैश इन फॉर्म। आपसे पूछा गया है नोट्स फॉर्म में होने वाले को चाहिए। क्या चाहिए? बताएंगे शॉर्ट्स होना चाहिए। नोट्स हमेशा हम लोग शॉर्ट्स में लिखेंगे। जब आप क्लास 12 में जाएंगे ना, तो 5 मार्क्स का आपके पेपर में नोट्स पूछेगी, और नोट्स जो है हमेशा बॉक्स में क्या रहता है? बंद रहते हैं। इन बॉक्स होती है नोट्स। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि नोट के नोटिस किसे कहते हैं, याद रखिएगा नोटिस। तो आप लोग स्कूल के बोर्ड में भी, जैसे स्कूल के अंदर घुसते हैं मेन दरवाजा से, वहां पे नोटिस बोर्ड टंगा हुआ रहता है, देखे होंगे ना। चलिए आप हंस रहे हैं, मतलब आप देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, ये फॉर्मल लेटर। अब आते हैं सर आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से। ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड आपके पेपर में 10 मार्क्स का आएगा। कितना मेरे प्यारे? 10 मार्क्स का आएगा। आपका 8 मार्क्स का पैसेज में बताया हूं आपका, और मैंने आपको 10 मार्क्स का फिलहाल मैं आपको ग्रामेटिकल सेक्शन बता रहा हूं। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर क्यों चलेंगे, समझिएगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर, how many type of letters? There are 2 type of letters, formal letters and informal letters. ठीक है, फॉर्मल लेटर हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ भी लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम अपने दोस्त को, प्रेमिका को, प्रेमिका मतलब हंस रहे जी, प्रेमिका नहीं, वो लंफत में नहीं पढ़ना है, प्रेमिका नहीं है। ठीक है, तो आप जिसको लिखते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अपने छोटे भाई को, बड़े बहन को, बड़े भाई को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि सबसे पहले जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो क्या स्टार्ट करते हैं? सेंडर्स का नेम स्टार्ट करते हैं। क्या? सेंडर्स का नेम। और मेरे शेर, मेरे बब्बर सर लिख ले मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, लिख के रख ले अभी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। जो हम लोग न्यूज़पेपर लिखते हैं, याद रखिए एडिटर के पास जो लेटर लिखते हैं ना, वो हम लोग न्यूज़पेपर के पास लिखते हैं। क्या हो जाएगी? न्यूज़पेपर। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन छपेगी। क्वेश्चन नंबर 10, रिपोर्टिंग ऑन एन इवेंट इज डन।
जो रिपोर्टिंग होती है हम लोग का, वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि रिपोर्टिंग जो होती है ना, वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि रिपोर्टिंग ऑन इवेंट इज डन। तो बताएंगे सर रिपोर्टिंग जो भी होती है ना मेरे प्यारे, वो होता है हमेशा, ये आपको याद रखना होगा क्या, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। व्हाट? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताएं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो चुटकी में सॉल्व करेंगे ना मेरे लाल, समझेगा। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, तो बताएंगे सर इसका मतलब होगा क्या, इनवाइट। क्या हो जाएगा, इनवाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 12 नंबर क्या है कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड बी राइटर मेंशन हिज और हर नेम। तो बताएंगे सर इसका मतलब होता है एट द एंड। कब हम लोग लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद एट द एंड। ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूं, अभी तक 5 क्वेश्चन जो मैं बताया हूं ना, सारा क्वेश्चन को छप ले। क्या छप ले, अभी मैं छपे 2024 के पेपर में यही जो क्वेश्चन टपकेंगे मेरे लाल, समझिए इन सब क्वेश्चन को। अब आते हैं सर करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन आएगा। कितना, 2 क्वेश्चन आएगा। दोनों क्वेश्चन को आपको राइट करना है। तो इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, जितना भी क्लास में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल इज हेल्थ गुड। इसको आपको अरेंज करना है। तो अरेंज सबसे पहले कैसे करेंगे, तो फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद आता है सर इज, याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद आता है, याद है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं ना सर, उसके बाद आता है इज। अब यहाँ पे भी इज दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का आपका ए बी कैंसिल आउट हो चुका है। उसके बाद बचा है सर हम लोग का यहाँ पे भी, ये भी कैंसिल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरे पास है और यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से आपको ऑप्शन को छटकर सही करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 14, प्रोटिस। अब आपके ना याद रखिएगा, ये ग्रामेटिकल सेक्शन का क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल में इज एंड द आर्टिकल्स हम लोग पढ़े हैं ना, नाउन प्रोनाउन, वहीं से क्वेश्चन दिया गया। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है अगर आप क्लास 10 अच्छी तरह से पढ़े तो। प्रोटेस इज डैश ऑनरेबल मैन। तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या पूछा, डिटरमाइनर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या, तो ऑनर का मतलब होता है सर एन लगता है पहले। क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट होता है और ओ क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन कौन होता है सर, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 आप लोगों का होता है सर आर्टिकल। याद रखिए कितना आर्टिकल, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए सर अब आते हैं सर आपका तो क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रिंग। तो बताएंगे सर आई वाज राइटिंग ए लेटर व्हेन द बेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16, डैश योर प्लीज, यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। तो बताएंगे सर याद रखिएगा, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, आई एम नाउ यू चूज द करेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो बताएंगे सर आई नाउ यू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आई जब नाउन लगती है, याद रखिएगा जब वर्ब का फॉर्म 4 लगती है, हम लोग बोलते हैं ना वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक इसी तरह से यहाँ पे एम नहीं लगती है, जब फॉर लगता होगा वर्ब नंबर 4। पढ़े ना जी, वर्ब 5, V1, 3 इस तरह से पढ़े। तो जब भी आपका V4 लगेगी वहां पे एम का यूज आई के साथ नहीं होते, मतलब बोल सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर, क्वेश्चन ये आपका होता है सर पोयम से रिलेटेड। कहां से, पोयम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और अगर आप सही करना चाहते हैं पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो आपको सही से क्लास को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आई स्वीट फेस माय मदर। अब आई स्वीट फेस क्या लिखा है, आई स्वीट फेस आपसे पूछा गया है क्या, याद रखिएगा, आई स्वीट फेस किसके बारे में बोल रहे हैं, समझिएगा। आई स्वीट फेस माई मदर इज दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंज लेस वास्ट देयर ट्रेवली ट्रांसेंट फीट। तो आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, द स्वीट फेस ऑन फोटोग्राफ सो वाज। तो बताएंगे सर नरेटर्स मदर्स। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट मदर्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये मदर्स है, सही से आप अगर स्टडी करेंगे ना तो पढ़ भी सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं। क्या, ट्रिक के माध्यम से भी आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर उसी से, द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, दे वर स्टैंडिंग। दे वर क्या हो जाएगी, स्टैंडिंग एट द
ए होगा, ए द बीच, समुद्र के साथ, ऑफ किनारे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21, दे वुड द वर्ल्ड ट्रांसिटेंट सौ, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा देयर मॉनेटरी और एवरीफोन लाइफ, यानी क्या हो जाएगी एवरीमिनल लाइफ, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन का विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मोनेटाइजेशन इन द पोएम द लेब्रियम। आप टॉपिक अगर पढ़े, आपका एक टॉपिक है इंग्लिश कोर का द लेब्रोनियम टॉप, तो आपसे पूछा गया है कब से लिखा गया था, जो क्वेश्चन है हम लोग का 22 है, वहां पे आपसे पूछा गया है, समझिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो सितंबर महीना था, कौन सा बताएंगे, सितंबर महीना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द पोएट वाल्ट वाइटमैन पोएट का नाम है सर, और एज ए क्वेश्चन एंड हु डज और रिफर टू, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा द सोवर, क्या हो जाएगा द सोवर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है उसका पोएट्री का नाम आपको बताना है, चाइल्डहुड का जो पोएट्री है ना वह मार्कस नितिन है, कौन है, मार्कस नितिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, पोएट्री से रिलेटेड या आपका ऑथर से रिलेटेड, जिसे हम लोग हिंदी में लेखक कहते हैं, क्या मेरे शेर लेखक कहते हैं, लेखक से रिलेटेड आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन होगी, तो आपको लेखक और चैप्टर का नाम आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि एग्जाम से पहले हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से चैप्टर और ऑथर का नाम बता दीजिए, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। देयर वाज नो सिंग ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड द सन, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, क्या हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का 26, और 26 को हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2, और सेट नंबर 2 कहां पे होगी सर, तो याद रखिएगा सेट नंबर 2 आपका एप्लीकेशन पे होगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, कहां पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अभी अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश में कमजोर है, या इंग्लिश स्टडी नहीं कर पा रहे, या कोई भी सब्जेक्ट सही से नहीं किए, या अगर आप कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी डाउनलोड करिए, अभी मेरे सामने प्ले स्टोर को ओपन करें और लिखिए जल्दी से मिसाइल क्लासेस, MISSILE, मिसाइल CLASSES क्लासेस, और अभी अपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कीजिए, और उसके बाद याद रखिएगा ये जो छवि दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। फी ऑनली फॉर 256 है, 256 रुपीज। मिलते हैं इसी तरह से नया क्वेश्चन के साथ, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।